कृष्ण जन्माष्टमी में रीयूनाइट हुई अभीरा की फैमिली। अभीरा और अरमान ने मिलकर फोड़ी दही हांडी। जी हाँ दोस्तों, स्टार प्लस के पॉपुलर टीवी शो यह रिश्ता क्या कहलाता है के अपकमिंग ट्रैक में आप एक ऐसा खास एपिसोड देखने वाले हैं जो पूरी कहानी को एक नया मोड़ देने वाला है। इस एपिसोड में जहां एक तरफ परिवार के बिखरे हुए रिश्ते जुड़ते हुए नजर आएंगे, वहीं दूसरी तरफ कई ऐसी बातें होंगी जो दर्शकों को सोचने पर मजबूर कर देंगी। कहानी की शुरुआत होती है कृष्ण जन्माष्टमी की भव्य तैयारियों से। घर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। रंग बिरंगी झालरें, फूलों की मालाएं और चारों तरफ सुनाई देती शंखनाद की आवाज। पूरा माहौल भक्तिमय हो चुका है। नन्ही मायरा, जो इस बार श्री कृष्ण के रूप में तैयार हुई है, सबके आकर्षण का केंद्र बन गई है। उसके माथे पर मोरपंख, हाथ में बांसुरी और मासूम मुस्कान ने सभी का दिल जीत लिया है। इसी बीच अभीरा का प्रवेश होता। सिर पर रंग-बिरंगी पगड़ी, राजस्थानी ट्रेडिशन आउटफिट और चेहरे पर हल्की सी झिझक, लेकिन आंखों में चमक लिए हुए वो परिवार में शामिल होती है। सबकी नजरें उसी पर टिक जाती हैं। बहुत दिनों बाद ऐसा होता है कि पूरा परिवार एक साथ इकट्ठा हुआ है, और यह सब संभव हुआ है केवल जन्माष्टमी के बहाने। अरमान, जो अब तक अपने भावनाओं को छुपाकर रखता आया था, इस मौके पर खुलकर सामने आता है। जब मंच पर दही हांडी की तैयारी शुरू होती है, तब अरमान और अभीरा दोनों को साथ में भाग लेते देखा जाता है। गांव के लोग तालियां बजाते हैं और सभी की नजरें इस जोड़ी पर टिक जाती हैं। दृश्य बेहद रोमांचक हो जाता है जब अरमान नीचे खड़े होते हैं और अभीरा उनके कंधों पर चढ़ती है। दोनों एक दूसरे का हाथ थामे संतुलन बनाते हैं। उस पल ऐसा लगता है जैसे जिंदगी की सारी दूरियां मिट गई हों और दोनों का रिश्ता फिर से जुड़ गया हो। जिस तरह अरमान मजबूती से अभीरा को सहारा देता है, ठीक वैसे ही मानो वो यह वादा कर रहा हो कि अब जिंदगी के हर मुश्किल वक्त में उसका हाथ कभी नहीं छोड़ेगा। जैसे ही दही हांडी फूटती है और दही सब पर बरसता है, भीड़ गोविंदा आला रे के जयकारों से गूंज उठती है। और इसी खुशी के बीच कैमरा नन्ही मायरा पर जाता है, जो तालियां बजाती हुई चिल्लाती है, ये मेरे मम्मी पापा ने दही हांडी फोड़ी। यह दृश्य हर दर्शक के दिल को छू लेता है। जहां एक बच्ची का मासूम सपना सच होता है कि उसके माता पिता एक साथ खुश रहें, वहीं अरमान और अभीरा की आंखों में भी एक अलग चमक दिखाई देती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, यह रिश्ता क्या कहलाता हमेशा से रिश्तों के उतार चढ़ाव, भावनाओं के टकराव और सस्पेंस से भरा रहा है। जन्माष्टमी का यह ट्रैक भी केवल उत्सव नहीं बल्कि नए रहस्यों की शुरुआत लेकर आया है। दरअसल, जब सब लोग जश्न मना रहे होते हैं, उसी वक्त विद्या और दादीसा की नजरें अभीरा पर टिकी होती हैं। दोनों के दिल में यह सवाल उठ रहा है कि क्या अरमान और अभीरा का मिलना सच में परिवार के लिए सही होगा। दादीसा को डर है कि कहीं इस रिश्ते की वजह से फिर से घर में पुराने घाव न खुल जाएं। वहीं विद्या को यह सोचकर बेचैनी हो रही है कि क्या अरमान का दिल अभीरा के लिए ही धड़कता है या वह सिर्फ मायरा की खुशी के लिए उसके करीब आया है। दूसरी तरफ अंशुमन भी जन्माष्टमी में मौजूद है। उसने खुद अभीरा का साथ देने का फैसला किया है। हालांकि वह जानता है कि अभीरा का दिल अरमान के लिए धड़कता है, फिर भी वह चाहता है कि उसकी बहन को हर हाल में खुशियां मिलें। अंशुमन का यह रूप दर्शकों को बहुत इमोशनल कर देगा, क्योंकि एक भाई अपनी बहन की खुशी के लिए अपने दिल की भावनाओं को दबा रहा है। अब असली सवाल यह उठता है कि क्या यह जन्माष्टमी केवल एक त्योहार है या फिर यह अरमान और अभीरा की जिंदगी में नए अध्याय की शुरुआत है। आगे की कहानी में आप देखेंगे कि अरमान धीरे धीरे अपनी भावनाओं को स्वीकार करना शुरू करता है। दही हांडी के बाद जब सब लोग घर लौटते हैं, तब अरमान और अभीरा एकांत में बात करते हैं। अरमान कहता है, अभीरा, आज जब तुम मेरे कंधों पर चढ़ी थी, मुझे लगा जैसे जिंदगी का सारा बोझ हल्का हो गया हो। तुम्हारे साथ रहकर मुझे लगता है मैं हर मुश्किल जीत सकता हूँ। यह सुनकर अभीरा की आंखें भर आती हैं, लेकिन वह अपने दिल की बात कहने से कतराती है। वह केवल इतना कहती है, अरमान, मायरा हमें देखकर बहुत खुश है। शायद भगवान यही चाहता है कि हम मायरा के लिए एक हों। दोनों के बीच यह बातचीत एक नई उम्मीद जगाती है, लेकिन साथ ही कई सवाल भी खड़े करती है। कहानी में आगे एक और ट्विस्ट आने वाला है। मायरा की मासूमियत ही वह पुल है
जो अरमान और अभीरा को करीब ला रही है। लेकिन क्या यह पुल हमेशा मजबूत रहेगा, या फिर परिवार के बुजुर्गों के शक और समाज के दबाव इस रिश्ते को फिर से तोड़ देंगे? इसी बीच शो में एक और सस्पेंस जुड़ता है। घर में अचानक एक पुराना राज सामने आता है, जिससे सभी हिल जाते हैं। यह राज अरमान और अभीरा के रिश्ते पर बड़ा असर डालने वाला है। तो दोस्तों, आने वाले एपिसोड में आप सिर्फ उत्सव ही नहीं बल्कि ढेर सारे इमोशनल मोमेंट्स, ड्रामा और सस्पेंस देखने वाले हैं। जहां एक तरफ अरमान और अभीरा करीब आते दिखेंगे, वहीं दूसरी तरफ उनके रिश्ते की राह में नए कांटे भी बिछने वाले हैं। क्या यह जन्माष्टमी अरमान और अभीरा के रिश्ते को एक नई शुरुआत देगी? क्या मायरा की खुशियां इस बार सच में पूरी होंगी, या फिर पुराने जख्म और नए रहस्य इस रिश्ते को फिर से तोड़ देंगे? आपका क्या मानना है दोस्तों? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हाँ, टेलीविज़न से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। यह टेक्स्ट मैंने लगभग 9800 कैरेक्टर्स में एक्सपेंड किया है, जिसमें ड्रामा, भावनाएं, सस्पेंस और त्योहार का रंग सब कुछ शामिल है।